हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है असील खन्ना जातक। बोधिसत्व कवि राजकुमार थे। राजा ने एक मंत्री को नियुक्त किया था जो ये बता सकता था कि तलवारें अच्छी है या नहीं उसे सूंघकर। लेकिन उसने केवल उन लोगों द्वारा बनाई गई तलवारों की सिफारिश की जो उसे रिश्वत देते थे। एक तलवार बनाने वाला जानता था कि मंत्री भ्रष्ट है, इसीलिए उसने एक म्यान में कुछ काली मिर्च डाल दी। और जब मंत्री ने इस तलवार को सूंघा तो उसने इतनी जोर से छींका कि उसने अपनी नाक का सिर काट लिया। उसके पास एक नकली नाक थी जो असली के लिए गुजर सकती थी और उसने अपना काम जारी रखा। बोधिसत्व जो राजा का भतीजा था और सिंहासन का एकमात्र पुरुष उत्तराधिकारी था, और राजा की बेटी से उसे प्यार हो गया और वह शादी करना चाहता था। लेकिन राजा ने इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि उसने उन्हें मजबूत करने के लिए अन्य शाही परिवारों में शादी करने की योजना बनाई थी। उन्होंने युवा प्रेमियों को फिर से एक दूसरे को देखने से रोक दिया, लेकिन बोधिसत्व ने अपनी प्रेमिका को महल से बाहर निकालने के और अपने घर वापस लाने का दृढ़ निश्चय किया। और उन्होंने एक बुद्धिमान महिला को ऐसा करने के लिए उसके जेब भर पैसे दिए। बुद्धिमान महिला ने राजा को आश्वस्त किया कि उसकी बेटी पर एक राक्षस का साया है और उसे भूत भगाने के लिए जादू के घेरे में कब्रिस्तान जाने की जरूरत है। बुद्धिमान महिला उसे वहां ले गई और उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया जिसे सभी लोग लाश समझते थे, लेकिन ये वास्तव में उसके अधीन बोधिसत्व था। और जब झाड़ फूंक शुरू हुई तो उसने कुछ काली मिर्च निकाली और कुछ बार छींका, इस डर से कि पुनर्जीवित लाश पहले व्यक्ति को मार डालेगी जिसे वो पकड़ सकता है। कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए सभी लोग आतंक में भाग गए। इसने बोधिसत्व और राजकुमारी को चुपके से अपने घर जाने की अनुमति दी। उसकी चाल सफल हुई। बुद्धिमान महिला ने राजा को बताया कि क्या हुआ था। चावल दलिया में घी की तरह दोनों को एक साथ चलने का एहसास होने पर राजा का गुस्सा गायब हो गया और उसने बोधिसत्व और उसकी बेटी की शादी करने और राजा और रानी बनने दिया। सिंहासन ग्रहण करने के बाद बोधिसत्व ने तलवार सूंघने वाले मंत्री को नियुक्त किया। एक दिन धूप में काम करते करते गर्मी से उसकी नाक का जूठा सिरा पिघल गया और वो गिर गया। मंत्री शर्मिंदा था, लेकिन बोधिसत्व ने इसे मजाकिया पाया और कहा, छींक कुछ के लिए अच्छा है लेकिन दूसरों के लिए बुरा है। छींक ने तुम्हारी नाक खो दी, लेकिन छींक से मुझे मेरा सिंहासन और रानी मिल गई। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में एक राजा ने यह निर्धारित करने के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया कि नई तलवारें अच्छी है या नहीं उन्हें सूंघकर, और उसने केवल उन लोगों द्वारा बनाई गई तलवारों की सिफारिश की जिन्होंने उसे रिश्वत दी थी। एक क्रोधित तलवारबाज ने काली मिर्च को एक म्यान में डाल दिया और जब मंत्री ने इस तलवार को सूंघ लिया तो उसने छींक दी और अपनी नाक काट ली। बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को चर्चा करते हुए सुना कि क्या हुआ था, और उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि इस भ्रष्ट मंत्री ने पिछले जन्म में ठीक यही काम किया था, और यह कि चीज़ें हमेशा स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती। कभी कभी ये निर्भर करता है स्थिति पर। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।